हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। स्टूडेंट्स, इन ऑल हम यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, जिसमें से सबसे पहली है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का वो फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहता है, इनका जो नेचर रहता है, एदर इट इज लाइक एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है। या तो वो एसिडिक नेचर रहता है उसका, या फिर न्यूट्रल नेचर रहता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर कंसिडरिंग कार्बन। ठीक है। सपोज हमने क्या किया, कार्बन लिया और उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट मतलब जितना ऑक्सीजन कार्बन को रिएक्ट करने के लिए, गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन को रिएक्ट करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, उतना पूरा हम ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने लिखा सफिशिएंट अमाउंट। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सिंपली वहां पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और इसका जो नेचर रहता है वो रहता है एसिडिक नेचर। द नेचर इट इज एसिडिक नेचर। ये कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर एसिडिक है? सिंपल है। हम क्या करेंगे, CO2 को लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है। CO2 और लिक्विड वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करता है वहां पे कार्बोनिक एसिड। ठीक है। कार्बोनिक एसिड। ठीक है। एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा वहां पे कार्बोनिक एसिड, और ये जो कार्बोनिक एसिड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर में, विच प्रूव्स दैट कि जो कार्बोनिक एसिड है वो एसिडिक नेचर क्या है। और अगर कार्बोनिक एसिड एसिडिक नेचर का है, मतलब CO2 जो है वो एसिडिक नेचर की गैस है, क्योंकि यहाँ पे CO2 क्या कर रही है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रही है। H2O जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके। तो जब वहां पे कोई भी एसिडिक सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो एसिडिक ही रहता है। ठीक है। दिस प्रूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। दूसरा रहेगा सल्फर विद ऑक्सीजन। रिएक्शन reaction of sulfur with oxygen। ठीक है। जो सल्फर है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर विथ ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है।
और इसका जो नेचर रहता है वो भी रहता है एसिडिक नेचर। ठीक है, ये कैसे अपन प्रूव करेंगे? सेम वैसे ही लिक्विड वाटर हमने लिया, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं SO2 के साथ और वो फॉर्म कर रहा है H2SO3। ठीक है, H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और दिस ऑल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन हमने बनाया सल्फ्यूरस एसिड, और उसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डिप कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट कि यहाँ पे जो SO2 लिया गया था उसका नेचर जो था वो था एसिडिक नेचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद सपोज कि we have reacted carbon with oxygen but the amount of oxygen is not sufficient। ठीक है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहां पर है। कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये इनसफिशिएंट है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है गिवन कार्बन को बर्न करने के लिए, जितना वहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतना वहां पे नहीं है, उससे कम अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जनरली क्या होता है जब इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, सो कार्बन रिएक्ट्स विथ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्लियर। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है ये रहता है न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, ओके। फोर्थ, हाइड्रोजन। अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं, मतलब उसको रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो फॉर्म करेगा वाटर। ठीक है, गैस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, जैसे भी उसकी कंडीशन रहेगी वहां पर, तो वो फॉर्म करेगा क्या? H2O। ठीक है, एंड H2O हमें पता है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इट्स न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, clear? So this is the reaction of non-metals with oxygen. They either form acidic oxides or they form the neutral oxide. Okay? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अब देखिए, वैसे यहां पे अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स दे नेवर रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, दे नेवर रिएक्ट विथ वाटर, दैट इज देयर इज नो रिएक्शन। देयर इज नो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखिए, जनरली क्या होता है, जैसे हम अगर सपोज नॉन मेटल्स की बात करें, तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
ठीक है, जनरली इनकी टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। ठीक है, ओके। Whereas जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में जनरली क्या होता है, वहां पे H पॉजिटिव और OH निगेटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो अब यहां पर क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो डेफिनेट सी बात है H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, वो तो एक प्रोटॉन है और उसको खुद को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, उसके पास खुद के पास वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव के साथ वो रिएक्ट करते नहीं है। ठीक है, ओके। सिमिलरली OH निगेटिव, वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट इजीली करता नहीं है। ठीक है, आफ्टर ऑल इट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स आयन, एक प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स आयन है वहां पे, तो वो तो रिलीज करेगा ही नहीं। इसीलिए ना तो ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, ना ही OH निगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, और इसीलिए हम वहां पे लिखते हैं नो रिएक्शन। ठीक है, ओके। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स है दे कैन नॉट डिस्प्लेस H पॉजिटिव आयंस, ऐसा भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। ओके, क्लियर? सो देयर इज नो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स, अगेन सेम। एसिड में भी क्या रहता है, डाइल्यूट एसिड्स जो रहते हैं, डाइल्यूट एसिड्स, उसमें जनरली क्या रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो नॉन मेटल्स if they come in contact with dilute acid they do not show any reaction. Again same reason, एसिड में भी H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिलते नहीं है, और दैट्स व्हाई जो एसिड्स है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एसिड के अंदर में H पॉजिटिव रहता है और H पॉजिटिव खुद इलेक्ट्रॉन लेने की चाह रखता है वहां पे, बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट विलिंग टू गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को नहीं दे सकते हैं। दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो अगेन देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर नॉन मेटल्स। Reaction with salt solutions of other non-metals. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर NaBr कंसिडर किया, सोडियम ब्रोमाइड, और उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब जैसे हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी देखी वैसे ही हमारे पास नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी रहती है, जिसमें अगर मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंपेयर किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि जो क्लोरीन है इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को वहां पे रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का वहां पे वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ओके। सेम वैसा ही है जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। यहाँ पे भी होगा, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में टू फॉर्म
इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन, वो अपना खुद का वहां पे सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो फॉर्म करेगा, वो वहां पे बनाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो जैसे हमने मेटल्स के केस में देखा था कि जो मेटल्स है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाते हैं, और वो जो क्लोराइड रहता है वो आयनिक क्लोराइड रहता है, मतलब वहां पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, ठीक है, उसको हम आयनिक बॉन्ड जो है बोलेंगे, अपन पढ़ेंगे अभी आगे के लेक्चर्स में। और यहाँ पर जो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है वो रहते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स, मतलब वहां पे जो बॉन्डिंग रहती है क्लोराइड और नॉन मेटल के बीच में वो रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। रिएक्शन विथ क्लोरीन, ठीक है। सो नॉन मेटल्स reacts with chlorine to form non-metal chloride, which are covalent chlorides. कोवैलेंट क्लोराइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे, वो बनाते हैं वहां पर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ओके। ये दोनों भी जो है वो कोवेलेंट क्लोराइड्स है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर ये 4, ओके, 4 3s are 12, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, so this will be 6 2s are 12, okay. So this is the reaction of non-metals with chlorine, okay. उसके बाद लास्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो फॉर्म करते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड, ठीक है, इट फॉर्म्स नॉन मेटल हाइड्राइड, एग्जाम्पल सपोज हमने कंसीडर किया सल्फर और वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो वो फॉर्म करेगा H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो फॉर्म करेगा वहां पे अमोनिया गैस, okay. So this is how the non-metals react with the hydrogen gas, okay students. So this was all about the chemical properties of non-metals। 6 properties हमने पढ़ी। See you in the next lecture, thank you।